नमस्कार, जोहार। आइए चलते हैं झारखंड सुबह की ताज़ा खबरों की ओर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सुबह की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली और बड़ी खबर, झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र से निलंबित विधायकों ने कैंपस के पोर्टिको को ही सदन बना लिया। सदन की कार्यवाही के लिए निलंबित विधायक भानु प्रताप शाही को अध्यक्ष चुना गया। इस दौरान प्रश्न भी पूछा गया। दरअसल सदन की कार्यवाही को प्रभावित करने के आरोप में 4 बीजेपी जयप्रकाश भाई पटेल, रणधीर सिंह, भानु प्रताप शाही और ढुल्लू महतो को 4 अगस्त तक के लिए निलंबित कर दिया गया था। निलंबित होने के 24 घंटे के बाद उन बीजेपी विधायकों ने विधानसभा कैंपस के पोर्टिको को ही सदन बना लिया और उनके साथ पार्टी के अन्य विधायक भी साथ देने बैठ गए। अगली खबर, निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया है। मनरेगा घोटाले मामले में निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर ईडी की कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। पिछली सुनवाई के दौरान उनकी तरफ से जवाब दाखिल किया गया था और उसे पढ़ने के लिए ईडी ने समय लिया था। पूजा सिंघल 25 मई से ओटवार स्थित बिरसा मुंडा जेल में बंद है और उन्हें ईडी ने 11 मई को गिरफ्तार किया था और उसके बाद 14 दिनों की पुलिस रिमांड पर लेकर पूछताछ भी की थी। अगली खबर, हेमंत सोरेन के प्रेस सलाहकार कभी भी हो सकते हैं गिरफ्तार। आपको बता दें कि ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय की टीम ने अवैध खनन पट्टा आवंटन और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के राजनीतिक सलाहकार अभिषेक प्रसाद और पिंटू से पूछताछ शुरू कर दी है। उनकी कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। 1 अगस्त को ईडी ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन उन्होंने 15 दिनों की मोहलत मांगी थी। ईडी ने इस पर कोई जवाब नहीं दिया तो अंत में थक हार कर उन्होंने ईडी ऑफिस जाना ही सही समझा और इस बात की आशंका जताई जा रही है कि पूछताछ के बाद उन्हें ईडी गिरफ्तार कर सकती है। अगली खबर, 15 अगस्त से पूर्व सरकार से हटाए जाएंगे 2 मंत्री। कांग्रेस ने हेमंत सरकार को दे दी है हरी झंडी। सत्ता परिवर्तन की साजिश की सजा उन्हें मिलेगी। झारखंड सरकार में कांग्रेस कोटे के कम से कम 2 मंत्री 15 अगस्त के पहले हटा दिए जाएंगे। इन दोनों मंत्रियों पर सत्ता परिवर्तन के लिए चल रही कवायद का सूत्रधार होने का आरोप है, लेकिन राजनीतिक कारणों को आगे कर पार्टी और सरकार कोई कार्रवाई करने से बच रही। यही कारण है कि इन मंत्रियों के विभागों में हाल के दिनों में बड़े पैमाने पर हुए फेरबदल का आधार बनाकर इनकी खबर ली जाएगी। तबादलों में बड़े पैमाने पर कमाई किए जाने की शिकायतें विधायकों के माध्यम से हेमंत सोरेन तक पहुंच चुकी है और इसके बाद 15 अगस्त से पूर्व 2 मंत्रियों को हेमंत सरकार अपने कैबिनेट से अलग कर देगी। अगली खबर, गिरफ्तार विधायकों ने की सीबीआई जांच की मांग। सीआईडी जांच को बताया बेहद गलत। कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के हावड़ा में 48 लाख कैश के साथ गिरफ्तार किए गए झारखंड के 3 विधायकों ने कलकत्ता हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया। तीनों की ओर से कोर्ट में याचिका दाखिल कर गाड़ी से रुपये बरामद होने की घटना की जांच सीबीआई या अन्य किसी स्वतंत्र जांच एजेंसी को सौंपने की मांग की गई। न्यायाधीश मौसमी भट्टाचार्य ने पड़ोसी राज्य झारखंड के 3 गिरफ्तार विधायकों के आवेदन को तत्काल आधार पर सुनवाई की अनुमति दे दी है। इसके बाद मामले पर सुनवाई शाम 4 बजे शुरू हुई। सुनवाई के दौरान वादी पक्ष के विधायकों की ओर से अधिवक्ता सिद्धार्थ लूथरा और अय्यन भट्टाचार्य ने अपनी दलीलें रखी, जिसमें ये मांग की गई कि तीनों विधायकों के साथ जो गाड़ी में पैसे बरामद हुए थे उसकी सीबीआई जांच करवाई जाए। अगली खबर, उपराष्ट्रपति चुनाव में यूपीए समर्थित मार्गरेट अल्वा के पक्ष में मतदान करेगा झारखंड मुक्ति मोर्चा। उपराष्ट्रपति चुनाव में मतदान को लेकर सत्तारूढ़ पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। झारखंड मुक्ति मोर्चा उपराष्ट्रपति चुनाव में कांग्रेस का साथ देगा। पार्टी सुप्रीमो शिबू सोरेन ने इस बात को स्पष्ट कर दिया है कि उपराष्ट्रपति चुनाव 2022 में झारखंड मुक्ति मोर्चा यूपीए के साथ होगी। इस बाबत जेएमएम की ओर से पत्र जारी किया गया। इस पत्र में झारखंड मुक्ति मोर्चा अध्यक्ष शिबू सोरेन के हवाले से कहा गया कि उनकी पार्टी उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष की उम्मीदवार मार्गरेट अल्वा के पक्ष में मतदान करेगी। उपराष्ट्रपति चुनाव की अधिसूचना 5 जुलाई को जारी की गई है। वहीं उपराष्ट्रपति का चुनाव 6 अगस्त को होगा। मौजूदा उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू का कार्यकाल 10 अगस्त को समाप्त हो रहा और 6 अगस्त को चुनाव के बाद देश के नए उपराष्ट्रपति 11 अगस्त को शपथ लेंगे। अगली खबर, झारखंड में शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हुई। जेएसएससी ने जारी किया विज्ञापन। 25 अगस्त से भरे जाएंगे आवेदन। झारखंड के +2 उच्च विद्यालय में 3120 स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू हो गई है। इनमें 2855 पद नियमित एवं 265 बैकलॉग के पद शामिल हैं। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने इसे लेकर सूचना जारी कर दी है। इन पदों पर होने वाली नियुक्ति को लेकर आयोजित होने वाली स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा 2022 में शामिल होने के लिए ऑनलाइन आवेदन 25 अगस्त से 23 सितंबर तक भरे जाएंगे। अगली खबर, धनबाद के खनन अधिकारी की बालू माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई। 4 ट्रैक्टर 1 तस्कर गिरफ्तार। झारखंड के धनबाद जिले के जोरा पोखर थाना और गौशाला ओपी अंतर्गत खनन प्राधिकारी
के द्वारा अवैध बालू खनन के खिलाफ छापेमारी अभियान चलाया गया, जिसमें 4 ट्रैक्टर और 1 तस्कर को गिरफ्तार किया गया है। ट्रैक्टर चालक भागने में सफल रहे। खनन अधिकारी की इस कार्रवाई से बालू तस्करों में हड़कंप मच गया। इस मामले में खनन इंस्पेक्टर राहुल कुमार ने बताया कि एनजीटी की रोक के बाद जिले में अवैध बालू खनन के खिलाफ लगातार छापेमारी अभियान चलाया जा रहा। इसी क्रम में 3 अगस्त को जोरा पोखर थाना क्षेत्र के लाल बंगाल, दामोदर नदी और गौशाला ओपी के टासरा घाट पर छापेमारी की गई। अगली खबर, राज्य में शिक्षा के इस्लामीकरण का आरोप लगाते हुए भाजपा विधायकों ने लगाए बोलबम के नारे। झारखंड में शिक्षा के इस्लामीकरण का आरोप लगाते हुए भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने राज्य विधानसभा के अंदर और बाहर जोरदार प्रोटेस्ट किया। सत्र की कार्रवाई शुरू होने के पहले भाजपा विधायकों ने नारे लिखी तख्तियों को सदन के मुख्य द्वार पर रखकर प्रोटेस्ट किया। विधायकों ने मांग की है कि शिक्षा का इस्लामीकरण बंद करें, तुष्टीकरण की राजनीति बंद हो, गौ तस्करों को संरक्षण देना बंद हो जैसे नारे लगाए गए। बाद में सदन की कार्रवाई के दौरान भी भाजपा विधायकों ने इन्हीं मुद्दे को लेकर बोल बम के नारे लगाए। अगली खबर, विधानसभा में प्रश्नकाल के समय राज्य में ग्राउंड वाटर लेवल से संबंधित विधायक प्रदीप यादव के सवाल पर मंत्री मिथिलेश ठाकुर बुरे फंस गए। प्रदीप यादव ने कहा कि राज्य में कई जिले में वाटर लेवल 50% नीचे चला गया है। रांची का हाल यह है कि यहाँ का वाटर लेवल 15 मीटर नीचे चला गया है। इस सवाल पर मिथिलेश ठाकुर का ऐसा जवाब आया कि जिसको लेकर प्रदीप यादव ने जमकर मंत्री को घेरा। दरअसल पूरक प्रश्न के दौरान मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने थोड़े कठोर लहजे में कहा कि प्रदीप जी बहुत बड़े विद्वान बनते हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन मूल प्रश्न में जो उनकी जिज्ञासा थी उसका जवाब दे दिया गया है। इस पर प्रदीप यादव ने कहा कि मंत्री को नीचा दिखाने के लिए मैंने प्रश्न नहीं पूछा था, मैंने सरकार को जगाने के लिए प्रश्न पूछा ताकि जनता की समस्या हल हो सके। अगली खबर, जमशेदपुर में इस बार सबसे ज्यादा डॉक्टर एवं बच्चे कोरोना पॉजिटिव हो रहे। 751 लोगों की जांच की गई, जिसमें 48 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए। इसमें 3 डॉक्टर, 18 साल से कम उम्र के 3 बच्चे एवं 4 परिवार के 2 से 3 लोग शामिल हैं। जिस तरह बच्चे कोरोना पॉजिटिव हो रहे, इससे स्वास्थ्य विभाग की परेशानी बढ़ रही है। और आपको बता दें कि लगातार आवासीय एवं कस्तूरबा विद्यालय में कोरोना जांच शुरू है। जिले के सभी कस्तूरबा एवं आवासीय विद्यालय में रहने वाले सभी विद्यार्थियों की कोरोना जांच करने का निर्देश मिला है। अगली खबर, झारखंड के कृषि मंत्री बादल पत्रलेख का फेक व्हाट्सएप आईडी बनाकर जिला कृषि पदाधिकारी विकास कुमार से पैसा मांगने का मामला सामने आया है। उस फेक आईडी से मंत्री के रूप में साइबर अपराधियों ने जिला कृषि पदाधिकारी से अमेजन गिफ्ट के माध्यम से उगाही करने का प्रयास किया। पदाधिकारी से कहा गया कि वो अमेजन के भेजे गए गिफ्ट के लिंक पे जाकर पैसा जमा कर दें। उन्हें अभी इसकी आवश्यकता है क्योंकि यह मीटिंग में व्यस्त हैं, इसलिए पैसा भेज दें, बाद में उन्हें वापस कर दिया जाएगा। जिला कृषि पदाधिकारी विकास कुमार ने बताया कि इस तरह ठगी को लेकर वह पहले से ही वाकिफ है। जैसे ही फेक आईडी से उन्हें व्हाट्सएप मैसेज आया, उसके बाद वो अलर्ट हो गए और बताया कि मंत्री बादल पत्रलेख इस तरह से अपने पदाधिकारियों से बात नहीं करते। जिस तरह से ठगी करने का प्रयास किया गया वह कोई शातिर साइबर अपराधी ही कर सकता है। हालांकि उन्होंने इसकी शिकायत सबसे पहले कृषि मंत्री के आप सचिव से की, उसके बाद लिखित शिकायत पुलिस थाने में दी गई। अगली खबर, गैंगस्टर्स आतंकियों का नेक्सस खंगालेगी एनआईए। मूसेवाला हत्याकांड के लिंक को देखकर अलर्ट हुई केंद्र सरकार। कनाडा से भी गैंगस्टर भारत लाए जाएंगे। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला के कत्ल के बाद केंद्र सरकार अलर्ट हो गई है। केंद्र अब गैंगस्टर्स और आतंकवादियों के नेक्सस को खंगालेगी, जिसके लिए कनाडा बैठे गैंगस्टर्स भारत लाए जाएंगे। इसकी कमान राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के डायरेक्टर जनरल दिनकर गुप्ता संभालेंगे। सूत्रों के मुताबिक कल दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में एक मीटिंग हुई, जिसमें एनआईए के डीजी दिनकर गुप्ता और दिल्ली पुलिस कमिश्नर भी शामिल थे। इसके बाद कभी भी एनआईए ऑपरेशन गैंगस्टर शुरू कर सकती है, जिसमें इंटेलिजेंस की लीड पर दिल्ली पुलिस और एनआईए कार्रवाई करेगी। मूसेवाला का कत्ल करने वाले शार्प शूटर जगरूप रूपा और मनप्रीत मन्नू का अमृतसर में एनकाउंटर हो गया था और कुछ गैंगस्टर्स जो हैं कनाडा में बैठकर वहीं से डील कर रहे, उनको भी भारत में लाकर सजा दिया जाएगा। अगली खबर, केंद्र सरकार ने स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ से पहले हर घर तिरंगा अभियान चलाया। इसके तहत पीएम मोदी ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को ट्विटर प्रोफाइल की डीपी के तौर पर लगाई। पीएम ने देश के नागरिकों से भी ऐसा करने की अपील की है। अब कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसी तर्ज पर कांग्रेस का अभियान शुरू किया है। इसमें उन्होंने पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू की तिरंगा थामे हुए तस्वीर को ट्विटर डीपी के तौर पर लगाया। इस तस्वीर में नेहरू संविधान सभा में तिरंगे को राष्ट्रीय ध्वज के तौर पर पेश करते दिख रहे। प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी अपनी डीपी में यही तस्वीर लगाई है। राहुल ने पीएम के ट्विटर डीपी बदलने के एक दिन बाद ऐसा किया। अगली खबर, देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 16,492 नए केस मिले, जबकि 45 लोगों की मौत हुई। एक्टिव केस की संख्या 1,28,661 है। बीते दिन 18,552 लोग रिकवर भी हुए थे। इसके एक दिन पहले 11,738 केस मिले थे। अब केस की संख्या बढ़ी है और इससे केंद्र सरकार बेहद चिंतित है।